गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग को लेकर शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में जबरदस्त ठन गई। छात्रों का कहना था कि वे ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, जबकि पुलिस उन्हें देखने ही नहीं दे रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लिहाजा इसकी स्क्रीनिंग की इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। क्या है बीबीसी का जुड़ा हुआ ये डॉक्यूमेंट्री का मामला और जेएनयू के छात्र या जामिया के छात्र इसको क्यों देखना चाहते हैं और क्या कुछ दिल्ली में घटित हो रहा है, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। पुलिस ने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के पास धारा 144 लागू है, जहां भीड़ जमा होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हंगामे के बाद कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। एक दिन पहले गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के बीच विवाद हो चुका है। हैदराबाद में एसएफआई ने 400 से अधिक छात्रों को विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखा दी। जवाब में आरएसएस की स्टूडेंट्स विंग और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग कर डाली। एसएफआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से जुड़ी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके कैप्शन में लिखा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें कामयाब ही नहीं होने दिया। इस मामले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की अनुमति देने का आरोप लगा डाला। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी मेन गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हमें कैंपस में द कश्मीर फाइल की स्क्रीनिंग करने का रोकने का प्रयास किया है। जब हम फिल्म की स्क्रीनिंग को लिए इतनी ज़रूरी इक्विपमेंट लेकर कैंपस में दाखिल हो रहे थे तो सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें रोकने की कोशिश की। जब हमने विरोध किया तो गार्ड्स ने हमारे साथ मारपीट भी की। समझ नहीं आता, जब सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया है तो कैंपस में उसे दिखाने की इजाज़त कैसे दी गई। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार देवेश निगम ने इस मसले पर बयान अपना जारी किया है। उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखने के लिए कैंपस में और फिल्मों की स्क्रीनिंग को भी रोक दिया गया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे को देखते हुए डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने छात्रों के ग्रुप की काउंसलिंग कराई है, जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि वे अपने तय कार्यक्रमों के अनुसार ही काम करेंगे। इससे पहले 21 जनवरी को भी स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की रखी थी। छात्रों ने इसके लिए ना यूनिवर्सिटी प्रशासन को सूचना दी और ना ही किसी प्रकार की इजाज़त ली थी। मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने एक्शन ले लिया। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर 24 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या आप जिसको जेएनयू के नाम से जानते हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी विवाद हुआ। जेएनयू में छात्र डॉक्यूमेंट्री ना देख पाए, इसके लिए प्रशासन ने बिजली गुल कर दी और इंटरनेट कनेक्शन भी काट डाले। इसके बाद भी छात्र नहीं माने। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को मोबाइल पर डाउनलोड करने का क्यूआर कोड शेयर कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर देर रात पथराव कर दिया गया। पथराव किसने किया यह तो पता ही नहीं चल पाया। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। जामिया में विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर अब तक 7 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन पर माहौल खराब करने का प्रयास और उसका आरोप है। एसएफआई ने छात्रों की रिहाई तक स्क्रीनिंग अपनी टाल दी है। यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर की शिकायत पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने बताया कि विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर छात्र संगठन एसएफआई यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसी किसी भी काम की अनुमति नहीं देंगे। छात्रों को किसी भी गैर जरूरी हरकत पर कार्रवाई होगी। पांडुचेरी विश्वविद्यालय में बुधवार यानी 25 जनवरी को पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसके बाद छात्रों के 2 संगठनों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बिजली और वाईफाई को ठप कर दिया था। फिर छात्रों के एक गुट ने फ़ोन और लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देख डाली। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर में 25 जनवरी को विवादित डॉक्यूमेंट्री चलाने पर हंगामा हुआ। एनएसयूआई ने यह डॉक्यूमेंट्री चलाई, जिसके देखने कई स्टूडेंट जुट गए। इतने में यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को इसकी भनक लग गई और प्रोजेक्टर पर चलाई गई इस डॉक्यूमेंट्री को तुरंत बंद करवा दिया गया। इससे पहले लगभग आधी डॉक्यूमेंट्री चल चुकी थी।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर केरल कांग्रेस ने भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया था। केरल कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यह स्क्रीनिंग तिरुवनंतपुरम में संगमुग्गल के बीच पर की गई थी। पार्टी ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा सके, इसके लिए इसे बीच पर स्क्रीनिंग की गई है। अपनी रिलीज के साथ ही यह डॉक्यूमेंट्री विवादों में घिरती नजर आ रही है। इसमें 2002 में गुजरात में हुए दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका होने का दावा किया गया है। भारत सरकार ने इसे बीबीसी का प्रोपेगेंडा बता दिया। 17 जनवरी को डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। बीबीसी ने 17 जनवरी को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज़ किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज़ होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया। भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम नहीं जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। भारत में चल रहे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद में अमेरिका ने 48 घंटे में अपना स्टैंड बदल दिया। इससे उसने प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का साथ देने की कोशिश की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने को प्रेस की स्वतंत्रता का मामला बता दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के महत्व को हाईलाइट करने के लिए यह सही समय है और ऐसा भारत में भी लागू होता है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री देश में कितना बवाल मचा सकती है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री जो देश के सामाजिक सौहार्द को बदल सकती है, इससे देश की सहिष्णुता का भी पता चलता है। छात्र यहाँ तक कह रहे हैं कि ये कोई तालिबानी राज्य नहीं है जहाँ पर किसी की बनाई हुई कोई डॉक्यूमेंट्री देख नहीं सकता। अगर किसी के खिलाफ दुष्प्रचार भी हो रहा है तो आप अपने प्रचारों के माध्यम से ये बताएं कि ये हमारे खिलाफ दुष्प्रचार है, या आप उस पर FIR करें, ना कि आप लोगों को रोकें कि इसको बैन कर दिया जाए, यूट्यूब से हटा दिया जाए और इसको नहीं देखा जा सकता। ऐसा कई छात्रों का मानना है और कई लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए जिससे किसी की छवि खराब होती है। अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां किस किस प्रकार की छवि खराब करने की स्कीमें चलाती हैं हमारे देश में और किन किन नेताओं के लिए, ये सब आप तो भली भांति जानते ही होंगे। पर हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार भी है, समानता का अधिकार भी है, सुनने का अधिकार भी है और देखने का अधिकार भी है। आप उसका इस्तेमाल करिए, जो आपको पसंद आए वो देखें, जो आपका मन करे वो करें, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।